नमस्कार। वेदांत लोक में आपका स्वागत है। यह वीडियो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का 9वां भाग है। इस भाग में आप सुनेंगे जनक वशिष्ठ आदि संवाद, इंद्र की चिंता और सरस्वती जी का इंद्र को समझाना, श्री राम भरत संवाद, भरत जी द्वारा तीर्थ जल स्थापन तथा चित्रकूट भ्रमण, श्री राम भरत संवाद, राम जी का पादुका देकर भरत जी को विदा करना, भरत जी का अयोध्या लौटना, भरत जी द्वारा पादुका की स्थापना, भरत जी का नंदीग्राम में निवास और भरत जी के चरित्र श्रवण की महिमा। सुनते हैं जनक वशिष्ठ आदि संवाद, इंद्र की चिंता और सरस्वती जी का इंद्र को समझाना। गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम जी के शील और स्नेह से भरे स्वभाव की सराहना करते हुए जनक जी से कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म पूर्वक हित हो। हे राजन, आप ज्ञान के भंडार, धर्म में दृढ़ और सुबुद्धि हैं। इस समय इस उलझन को सुलझाने में आपसे अधिक योग्य और कोई नहीं। वशिष्ठ जी की वाणी सुनकर जनक जी प्रेम में डूब गए। उनकी दशा ऐसी हो गई कि जैसे ज्ञान और वैराग्य भी लज्जित हो जाए। वे सोचने लगे, हमारा यहाँ आना शायद उचित नहीं था। राजा दशरथ जी ने राम को वन भेजकर और स्वयं योग में प्राण त्याग कर अपने प्रेम को प्रमाणित कर दिया। पर अब हम श्री राम को और भी गहरे वन में भेजकर अपने विवेक का प्रदर्शन करके लौटेंगे। यह सुनकर ऋषि मुनि और ब्राह्मण भी भाव विह्वल हो उठे। तब जनक जी ने संयम से काम लिया और समाज सहित भरत जी के पास पहुँचे। भरत जी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और आसन दिया। तब जनक जी बोले, हे तात, तुम्हें श्री राम जी का स्वभाव भली भांति ज्ञात है। वे सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण और सबके प्रति स्नेही हैं, इसलिए संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब जो आज्ञा तुम दो वह उन्हें कही जाएगी। यह सुनकर भरत जी पुलकित हो उठे, आंखों में आंसू भर आए। धैर्य से उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप हमारे लिए पिता तुल्य हैं और वशिष्ठ जी जैसे हितैषी तो माता पिता भी नहीं हो सकते। आज के दिन आप जैसे ज्ञान सागर और मुनियों के बीच मैं एक सेवक होकर क्या बोल सकता हूँ। फिर भी मुझे अपना बच्चा, सेवक और शिष्य समझकर मार्गदर्शन कीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद, शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम में विवेक नहीं रहता। इसलिए मुझे पराधीन समझकर श्री राम जी के धर्म, उनके व्रत और रुचि को ध्यान में रखते हुए जो सबसे हितकर और सबको स्वीकार्य हो वही कीजिए। भरत जी की वाणी सुनकर और उनका भाव देखकर जनक जी सहित समस्त समाज उनकी सराहना करने लगे। उनके वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। कम शब्दों में अपार अर्थ भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, उसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर लोग व्याकुल हो गए, जैसे पहली वर्षा में मछलियाँ। देवताओं ने पहले वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर जनक जी का स्नेह देखा और अंत में भरत जी की श्री राम भक्ति से भरी स्थिति को देखकर वे भयभीत हो गए। सब ओर श्री राम प्रेम का प्रभाव देखकर स्वार्थी देवताओं ने हार मान ली और चिंता में डूब गए। देवराज इंद्र ने कहा, श्री राम तो संकोची और प्रेम में बंधे हैं। यदि हम कोई माया नहीं रचते तो सब प्रयास विफल हो जाएगा। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनसे प्रार्थना की, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया से भरत जी की बुद्धि को भ्रमित कीजिए ताकि हमारे स्वार्थ की रक्षा हो। देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर सरस्वती जी बोली,
मुझसे भरत जी की बुद्धि को बदलने को कह रहे हो? तुम 1000 आंखों से भी सुमेरु नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर नहीं ताक सकती। और तुम मुझे भरत जी जैसे भक्त को भ्रमित करने को कह रहे हो। उन्होंने कहा, जहाँ श्री सीता राम जी का निवास हो वहाँ अज्ञान कैसे टिकेगा? जैसे चांदनी सूर्य की तेज किरणों को नहीं चुरा सकती, वैसे ही भरत जी की बुद्धि पर माया का प्रभाव नहीं हो सकता। इतना कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक चली गईं और देवता ऐसे बेचैन हो गए जैसे रात्रि में चकवा होता है। तब स्वार्थी देवताओं ने बुरी युक्तियां सोचकर एक मायाजाल फैलाया, जिसमें भय, भ्रम, मोह, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। इधर इंद्र सोचने लगे, सारा निर्णय अब भरत जी के हाथ में है। उधर जनक जी वशिष्ठ आदि के साथ श्री राम जी के पास पहुँचे। राम जी ने सभी का आदर पूर्वक स्वागत किया। फिर वशिष्ठ जी ने समाज, समय और धर्म के अनुरूप वचन कहे। उन्होंने जनक और भरत जी के संवाद तथा भरत जी की सुंदर बातों का वर्णन किया। फिर बोले, हे राम, मेरा मत यही है कि अब आपकी जो आज्ञा हो वही सब माने। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी से बोले, आप और जनक जी जैसे ज्ञानी और पूज्य जन उपस्थित हैं, ऐसे में मेरा कुछ कहना उचित नहीं। आप दोनों की जो भी आज्ञा होगी मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। श्री राम भरत संवाद। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर पूरी सभा सहित जनक जी और वशिष्ठ मुनि सकुचा गए। कोई कुछ कह नहीं सका। सभी की नजरें भरत जी की ओर थीं। भरत जी ने देखा कि सभी संकोच में हैं। उन्होंने धैर्य रखकर प्रेम के वेग को संभालते हुए शांति से स्थिति को संभाला। तुलसीदास जी कहते हैं, शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, पर भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने हाथ जोड़कर नम्रता से सभी का अभिवादन किया। श्री राम, जनक जी, वशिष्ठ जी और समस्त संतों से क्षमा मांगी और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। उन्होंने मन में सरस्वती जी का स्मरण किया, जो उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखारविंद पर आविराजी। भरत जी की वाणी धर्म और विवेक से युक्त हंसनी की तरह गुण दोष का विवेक करने वाली थी। सभा को प्रेम से भाव विभोर देख सभी को प्रणाम कर और श्री सीता राम का स्मरण करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप मेरे माता पिता, मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल स्वभाव, श्रेष्ठ मालिक, गुणों के भंडार और शरणागत के रक्षक हैं। आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश पिताजी और आपकी आज्ञा की अवहेलना कर सभा जुटाकर यहाँ आ गया। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत, विष और देवताओं का पद, मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। पर मैंने सारी सीमाएं लांघ दी, फिर भी आपने मेरी ढिठाई को स्नेह और सेवा समझकर सह लिया। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा से मेरी गलती को भी गुण बना दिया। मुझ पर ऐसा उपकार किया कि मेरा दोष भी यश बन गया। आपकी यह रीति और सौम्यता संसार भर में प्रसिद्ध है, वेदों और शास्त्रों में वर्णित है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, नास्तिक और निडर हैं, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाते और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उसका बखान करते हैं। ऐसे कृपालु स्वामी और कौन है जो सेवक की हर आवश्यकता खुद पूरी कर दे और फिर भी यह न माने कि उसने कुछ किया है। उल्टा वह यह सोचकर चिंतित हो कि कहीं सेवक को संकोच न हो जाए। मैं हाथ उठाकर दृढ़ता से कहता हूँ, आप जैसे स्वामी कोई नहीं। जैसे तोता सीखा हुआ पाठ बोलता है और पशु नाचते हैं, पर दोनों ही अपने शिक्षक और संचालक पर निर्भर होते हैं,
वैसे ही सेवक के सारे गुण आपके कारण ही हैं। आपने सेवकों की भूलों को सुधार कर उन्हें आदर देकर साधुओं का शिरोमणि बना दिया। आपकी तरह अपने गुणों का ऐसा पालन और कौन कर सकता है। मैं चाहे शोक में, प्रेम में या बाल स्वभाव में बहकर आज्ञा का उल्लंघन कर बैठा, पर आपने मेरी भूल को भी स्नेह समझकर भलाई ही की। आपके चरणों के दर्शन से मुझे यह विश्वास हो गया कि स्वामी तो स्वभाव से ही मेरे लिए अनुकूल हैं। इतनी बड़ी सभा में भी मेरी इतनी बड़ी भूल पर आपने प्रेम ही दिखलाया। यह मेरे भाग्य की बात है। आपने बिना कारण ही मेरी योग्यता से कहीं अधिक कृपा की, मुझे प्रेम दिया। यह सब आपके स्वभाव, शील और करुणा का फल है। हे प्रभु, मैंने संकोच छोड़कर जो मन में आया, जैसा भी भाव था, वैसी ही बात कह दी, विनय हो या अविनय। पर आप मेरे आर्त भाव को जानकर अवश्य क्षमा करेंगे। ऐसे हितैषी, बुद्धिमान और उदार स्वामी से अधिक बोलना भी अपराध है। इसलिए अब कृपा कर आज्ञा दें, क्योंकि आपने मेरी सारी बातें सुधार दी। मैं आपके चरणों की रज की दुहाई लेकर, जो मेरे मन में हर समय जागते सोते स्वप्न में भी बनी रहती है, वह प्रार्थना करता हूँ। मेरी इच्छा यही है कि कपट, स्वार्थ और चारों पुरुषार्थों को छोड़कर मैं स्वाभाविक प्रेम से केवल आपकी सेवा करूं, और सेवा में भी आपकी आज्ञा का पालन करना सबसे श्रेष्ठ है। बस अब मुझे वही आज्ञा रूप प्रसाद दे दीजिए। भरत जी ऐसा कहते कहते प्रेम से अत्यंत व्याकुल हो उठे। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे और वे प्रभु श्री राम के चरणों से लिपट गए। उस प्रेम और उस पल की गहराई को शब्दों में कहना कठिन है। श्री राम जी ने भरत जी का सम्मान पूर्वक हाथ पकड़कर उन्हें पास बिठा लिया। उनकी विनय और स्वभाव देखकर श्री राम, पूरी सभा, मुनि वशिष्ठ और जनक जी तक सब भाव विह्वल हो गए। सभी मन ही मन भरत जी की भाई भक्ति की सराहना करने लगे। देवता भी प्रेम से द्रवित होकर भरत जी पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी की बात सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों ओर की जनता के दुख को देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। वह केवल अपना लाभ और पराई हानि चाहता है। उसकी नीति कायर जैसी है, छलपूर्ण, संदेह से भरी और किसी पर विश्वास नहीं। पहले उसने कुटिलता से सोचकर कपट का जाल रचा, फिर देव माया से सबको मुंह में डाल दिया, परंतु राम प्रेम पूरी तरह छूट नहीं पाया। इस भय और भ्रम के कारण किसी का मन स्थिर नहीं रहा। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते। सबका चित्त ऐसे डगमगाता रहा जैसे नदी सागर की लहरें इधर उधर बहती हैं। मन में इस द्वंद्व से लोग न तो संतोष पा रहे हैं, न अपने भीतर की बात कह पा रहे हैं। श्री राम जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और कामी पुरुष एक जैसे ही होते हैं। भरत, जनक, मुनि, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर सभी पर उनके स्वभाव और स्थिति के अनुसार देव माया का प्रभाव छा गया। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सभी लोग चित्रलिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर निहार रहे हैं। संकोच से बोले गए उनके शब्द सुनने में आनंददायक हैं, पर उन्हें व्यक्त करना कठिन है। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और महिमा इतनी सुंदर है कि सुनकर आनंद होता है, पर उसका वर्णन मुश्किल है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनकी भक्ति भावना देखकर मुनि और मिथिलेश्वर जनक जी भी प्रेम मग्न हो गए, ऐसे भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे बयान करे। कवि का हृदय उनकी भक्ति के सुमधुर भावों से आनंदित है, पर अपनी छोटी बुद्धि के कारण वह संकोच करता है और उनके गुणों का वर्णन करने का साहस नहीं कर पाता। उसकी बुद्धि बिल्कुल बालक के वचनों की तरह हो गई है। भरत जी का निर्मल यश चंद्रमा है और कवि की बुद्धि चकोर की तरह, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में चमकते चंद्रमा को देखती रहती है, पर उसका वर्णन नहीं कर पाती। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी आसान नहीं, अतः
मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता के लिए कवि समुदाय मुझे क्षमा करे। भरत जी के सद्भाव को सुनकर कौन ऐसा होगा जो श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो। जिसे भरत जी के स्मरण से भी श्री राम का प्रेम न मिला, वह सबसे अभागा है। दयालु और सुजान श्री राम ने सभी की दशा देखकर और भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर, धीर, नीति निपुण, सत्य और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी ने समय, स्थान और समाज को देखकर ऐसे मधुर और हितकारी वचन कहे जो अमृत रस जैसे लगे। उन्होंने कहा, हे भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के ज्ञाता और प्रेम में निपुण हो। कर्म, वचन और मन से निर्मल तुम जैसा कोई नहीं। गुरुजनों के बीच और ऐसे संकट काल में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य वंश की परंपरा, सत्यवादी पिता की कीर्ति और प्रेम को समझते हो। समय, समाज, गुरुजनों की मर्यादा और सबके मन की बात जानते हो। तुम्हें सबके कर्तव्य और अपने तथा मेरे हितकारी धर्म की भी जानकारी है। तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है, पर समय के अनुसार मैं कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा से संभली है, अन्यथा प्रजा, परिवार सब बर्बाद हो जाते। अगर सूर्य समय से पहले अस्त हो जाए तो कौन पीड़ित नहीं होता है। उसी प्रकार पिताजी की असामयिक मृत्यु से जगत में क्लेश उत्पन्न हुआ, पर मुनि महाराज और मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज्य के सभी कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन और परिवार का पालन गुरु जी के प्रभाव से ही संभव होगा और परिणाम शुभ होगा। गुरु जी का अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता, पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को संभालने जैसा है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ। सूर्य कुल के रक्षक बनो। यह आज्ञा पालन साधन के लिए संपूर्ण सिद्धि, कीर्ति और ऐश्वर्य देने वाली त्रिवेणी है। इसे समझकर भारी संकट सहकर भीर प्रजा तथा परिवार को सुखी करो। मेरी विपत्ति सभी ने बांटी है, पर तुम्हें तो 14 वर्ष की कठिनाइयाँ सहनी हैं। तुमको कोमल समझकर भी मैं कठोर वचन कह रहा हूँ, क्योंकि बुरे समय में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के प्रहार को भी हाथ से रोका जाता है। सेवक को हाथ, पैर और नेत्र समान होना चाहिए और स्वामी मुख समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी के ऐसे प्रेम को सुनकर कवि भी उसकी प्रशंसा करते हैं। श्री रघुनाथ जी की अमृतवाणी सुनकर सारा समाज भाव विभोर हो गया, प्रेम की गहरी स्थिति में डूब गया। यह देखकर सरस्वती भी मौन हो गईं। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सामने आते ही उनका दुख और दोष दूर हो गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया। उन्होंने प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं। परंतु हे देव, आप मुझे वह अवलंबन दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं। मैं आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा से सभी तीर्थों का जल लेता आया हूँ। अब क्या आदेश है? मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री राम ने कहा, कहो। फिर भरत जी ने सुंदर वाणी में कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं चित्रकूट के पवित्र स्थान, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने, पर्वत और विशेष रूप से प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आना चाहता हूँ। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा का सम्मान करो और जैसा वे कहें वैसा करो। निर्भय होकर वन में विचरना। अत्रि मुनि के आशीर्वाद से वन अत्यंत पवित्र, सुंदर और मुनियों का निवास स्थान है। जहाँ अत्रि ऋषि आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी प्रसन्न हुए और मुनि अत्रि के चरणों में सिर झुकाया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के संवाद सुनकर सभी देवता उनकी प्रशंसा करते हुए कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। देवता बोले, भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा के सभी लोग अत्यंत हर्षित हुए। विदेह राज जनक जी
भरत जी और श्री रामचंद्र जी के प्रेम और गुणों की प्रशंसा करते हुए पुलकित हुए। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव, नियम और प्रेम पवित्रता को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभा के सदस्य प्रेम मग्न होकर अपनी अपनी बुद्धि से उनकी प्रशंसा करने लगे। दोनों समाजों के हृदयों में भरत जी के सेवा भाव से हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद उत्पन्न हुआ। कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान समझकर श्री राम जी के गुण गाकर अन्य रानियों को धैर्य दिलाया। कोई श्री राम जी की महिमा की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। सुनते हैं भरत जी का तीर्थ जल स्थापन और चित्रकूट भ्रमण। अत्रि ऋषि ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के पास एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र और अमृत समान तीर्थ जल को वहीं स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने उनकी आज्ञा मानकर जल के पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि और अन्य साधु संतों के साथ वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। उन्होंने वहां पवित्र तीर्थ जल स्थापित किया। अत्रि ऋषि प्रेम से प्रसन्न होकर बोले, यह अनादि सिद्ध स्थल था जो काल क्रम में लुप्त हो गया था, इसलिए किसी को पता नहीं था। भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस तीर्थ जल के लिए एक खास कुआं बनाया। दैव योग से यह विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। जो धर्म का विचार अगम था वह इस कृपा से सुगम हो गया। अब इसे भरतकूप कहा जाएगा। तीर्थ जल के संग यह और भी पवित्र हो गया। नियम से प्रेम पूर्वक स्नान करने से जीव मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म का इतिहास कहते हुए रात सुखपूर्वक बीत गई और सुबह हुई। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य कर्म करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से समाज सहित सादे साज से श्री राम जी के वन भ्रमण के लिए पैदल चल पड़े। बिना जूते कोमल चरणों से चलना देखकर पृथ्वी भी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें इत्यादि कड़वी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दिए। सुखदायक, शीतल, मधुर और सुगंधित हवा बहने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाते, बादल छाया करते, वृक्ष फूल फल देते, तृण अपनी नम्रता दिखाते, पशु और पक्षी सुरीली आवाज में भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे समझकर सेवा करने लगते। जब एक साधारण व्यक्ति राम कहकर जम्हाई भी लेता है और सिद्धियां पाता है तो श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रिय भरत जी के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं। इस प्रकार भरत जी वन में विचर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी प्रभावित हो उठते हैं। पवित्र जल वाले स्थान, पृथ्वी के अलग अलग हिस्से, पक्षी, पशु, वृक्ष, घास, पर्वत, वन और बगीचे सब अत्यंत सुंदर, पवित्र और दिव्य प्रतीत होते हैं। भरत जी इनके बारे में पूछते हैं और ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न होकर उनके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव बताते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम, लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। उनके प्रेम और सेवा भाव से वन देवता भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। घूम फिरकर 2.5 पहर बीतने पर वे लौट आते हैं और प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन किया। भगवान विष्णु और महादेव का यश सुनते सुनते वह दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। सुनते हैं श्री राम भरत संवाद और श्री राम जी का भरत जी को अपनी चरण पादुका देकर विदा करना। अगले छठे दिन सुबह स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और पूरा समाज एकत्र हो गए। आज सभी को विदा करने का दिन था, जिसे जानकर कृपालु श्री राम जी कुछ सकुचाए। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक, भरत जी और सभा की ओर देखा, पर संकोच से दृष्टि फेरकर पृथ्वी की ओर देखने लगे। सभा उनके शील की प्रशंसा करते हुए सोचने लगी कि श्री राम जैसे संकोची स्वामी कहीं नहीं। समझदार भरत जी ने श्री राम के रुख को देखकर प्रेम से उठकर धीरज से दंडवत करते हुए कहा, हे नाथ, आपने मेरी सभी इच्छाएं पूरी कर दी। सबने मेरे लिए कष्ट सहा और आपने भी दुख उठाया।
अब कृपया मुझे आज्ञा दें कि मैं 14 वर्ष अवध की सेवा करूं। हे दीनदयालु, जो भी तरीका हो जिससे मैं फिर से आपके चरणों के दर्शन कर सकूं, कृपया वही शिक्षा दें। हे गोसाईं, आपके प्रेम से अवधवासी परिवार और प्रजा सब पवित्र और आनंदित हैं। आपके लिए जन्म मरण के दुख सहना भी ठीक है और आपके बिना मोक्ष भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सबके हृदय की और मेरी इच्छाओं को जानते हैं। आप सभी का पालन करेंगे और दोनों ओर से न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, सोचने पर कोई संदेह नहीं रहता। मेरी दीनता और आपके स्नेह ने मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझे शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उनकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु श्री राम ने भरत जी के सच्चे और सरल शब्द सुनकर समय और अवसर के अनुसार कहा, हे तात, तुम्हारी, मेरी, परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और राजा जनक जी की है। अब हमारे ऊपर गुरु जी, विश्वामित्र और मिथिलापति जी का हाथ है, तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों का भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की आज्ञा मानने से कुमार्ग पर चलने से भी पतन नहीं होता। इस विचार से सब कुछ छोड़कर अवध जाकर उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सब की जिम्मेदारी गुरु जी के चरणों में है। तुम मुनि, वशिष्ठ, माताओं और मंत्रियों की आज्ञा मानकर पृथ्वी, प्रजा और राजधानी की देखभाल करो। श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, किंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म का सार भी ऐसा ही है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, पर मन में संतोष या शांति नहीं हुई। भरत जी के प्रेम और गुरुजनों की उपस्थिति देखकर श्री राम संकोच और स्नेह से बंध गए। अंततः प्रभु ने कृपापूर्वक खड़ाऊ उन्हें दे दिए, जिन्हें भरत जी आदर से सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री राम के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं। जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ हैं। कुशल कर्म करने के लिए 2 हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूप श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस आश्रय से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। सुनते हैं भरत जी का अयोध्या लौटना, भरत जी द्वारा पादुका की स्थापना, नंदीग्राम में निवास और श्री भरत जी के चरित्र श्रवण की महिमा। भरत जी ने प्रणाम कर विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगाया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया, जो सबके हित में साबित हुआ। नहीं तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी के वियोग के दुख से सब हताश होकर मर जाते। श्री राम जी की कृपा से सारी उलझनें सुलझ गईं। जो देवता लूटने आए थे वे अब रक्षक बन गए। श्री राम जी अपने भुजाओं में भरकर भरत जी से मिल रहे हैं। उस प्रेम का आनंद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तन, मन और वचन से प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज के प्रतीक श्री रघुनाथ जी भी धीरज छोड़कर कमल जैसे नेत्रों से प्रेम अश्रु बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ और जनक जैसे ज्ञानी, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए, वे भी श्री राम और भरत के अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन, मन, वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि प्रभावित हो गई, वहाँ उस दिव्य प्रेम को सामान्य कहना अनुचित है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय के प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई।
भरत जी से मिलकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें समझाया और फिर खुशी से शत्रुघ्न से गले मिले। सेवक और मंत्री भरत के रुख को देखकर अपने अपने कार्यों में लग गए। यह सुनकर दोनों समाज में गहरा दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु के चरणों की वंदना कर श्री राम की आज्ञा का मान रखते हुए भरत शत्रुघ्न चले। मुनि, तपस्वी और वन देवताओं का बार बार सम्मान कर उनकी विनती की। फिर क्रमशः लक्ष्मण से मिलकर प्रणाम किया, सीता के चरणों की धूल सिर पर रखी और सभी से आशीर्वाद लेकर प्रेम पूर्वक चले। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजा जनक को सिर नवाकर विनती और प्रशंसा की। हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया। आप समाज सहित वन में आए। अब आशीर्वाद देकर नगर की ओर चलिए। यह सुनकर धीरज धारण करके राजा जनक भी प्रस्थान हुए। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि, ब्राह्मण और साधुओं का विष्णु शिव समान सम्मान करके विदा किया। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास जाकर उनके चरणों की वंदना की, आशीर्वाद पाकर लौटे। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण करने वाले कुटुंबी, नगरवासी और मंत्री सभी को श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण सहित उचित विनय और प्रणाम करके विदा किया। श्री राम जी ने सभी स्त्री पुरुषों का सम्मान किया और उन्हें विदा किया। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना कर श्री राम ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिलकर उनके संकोच को दूर किया, पालकी सजाकर विदा किया। सीता, जो प्राण प्रिय पति श्री राम से पवित्र प्रेम करती हैं, नैहर के परिवार और माता पिता से मिलकर लौटी। सभी सासुओं से प्रणाम करके गले मिली। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता सासुओं और माता पिता दोनों ओर के प्रेम में गहराई से डूब गईं। श्री राम ने सुंदर पालकियां मंगवाईं और माताओं को आश्वासन देते हुए उन्हें पालकियों में बिठाया। दोनों भाइयों ने समान प्रेम से बार बार माताओं से मिलकर उन्हें पहुंचाया। भरत और राजा जनक के दलों ने घोड़े, हाथी और अन्य सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता, लक्ष्मण और श्री राम को दिल से याद करते हुए सभी बेसुध होकर चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े और हाथी भी हृदय में थके हारे परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम हर्ष और विषाद के साथ पर्णकुटी पर लौटे। फिर निषाद राज का सम्मान करके विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। श्री राम ने कोल, किरात, भील जैसे वनवासियों को भी विदा किया, जो जोहार करते हुए लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा को देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाए और अपने अपने घरों की व्यथा सुनाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया, जिससे वे प्रसन्न होकर चले गए और मन में भय का कोई स्थान न रहा। छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम पर्णकुटी में इस तरह सज धज के विराजमान थे, मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान ने शरीर धारण कर लिया हो। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सभी ने यमुना पार करके बिना भोजन के ही गुजार दिए। दूसरे दिन गंगा जी पहुँचे, जहाँ निषाद राज राम सखा ने सब कुछ सुचारू रूप से व्यवस्थित किया था। फिर सई नदी पार कर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे, राजकार्य और व्यवस्था संभाली। मंत्रियों, गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर तिरहुत चले गए। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम की राजधानी में सुखपूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री राम के दर्शन हेतु नियम और उपवास करने लगे।
भूषण और भोग विलास त्याग कर अवधि की आशा पर जीवन यापन करने लगे। भरत ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर सक्रिय किया। वे सब सीखकर अपने अपने कार्यों में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और माताओं की सेवा उन पर सौंपी। भरत ने ब्राह्मणों को बुलाकर विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि वे ऊंचा नीचा भेद न करें और सभी कार्यों के लिए आज्ञा दें, संकोच न करें। फिर परिवार, नागरिक और अन्य प्रजा को बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी और सुखपूर्वक बसाया। शत्रुघ्न के साथ गुरु जी के घर जाकर दंडवत करके कहा, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी ने प्रेम से कहा, हे भरत, तुम्हारा जो भी निर्णय होगा वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर आशीर्वाद लिया, ज्योतिषियों को बुलाया, शुभ मुहूर्त साध कर और प्रभु की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित कराया। फिर कौशल्या माता और गुरु जी के चरणों में सिर झुकाकर प्रभु की आज्ञा लेकर धर्म की धुरी धारण करने वाले भरत ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर निवास किया। उन्होंने सिर पर जटाजूट बांधा, मुनियों के वस्त्र धारण किए, पृथ्वी खोदकर उसके भीतर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत और नियम, सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भोग विलास, गहने, कपड़े सभी मन, तन और वचन से त्याग दिए। वह अयोध्या, जिसकी समृद्धि से देवताओं के स्वर्ग और कुबेर भी गर्व करते थे, अब उसी अयोध्या नगरी में भरत जी अनासक्त भाव से ऐसे निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के परम भक्त भरत जी ने भोग वैभव को वमन की तरह त्याग दिया और उसकी ओर फिर कभी ताकते भी नहीं। फिर भरत तो स्वयं श्री राम के प्रेम के पात्र हैं, इसलिए उनके लिए भोग त्याग कोई बड़ी बात नहीं। भरत का शरीर दिन ब दिन दुबला होता गया। उनके अंदर का मेद कम हो रहा है, लेकिन बल और मुख की कांति वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है बल्कि प्रसन्न है। जैसे शरद ऋतु में जल घटता है पर बेंत और कमल सुंदरता पाते हैं, वैसे ही भरत के हृदय में शम, दम, संयम, नियम और उपवास नक्षत्रों की तरह चमक रहे हैं। उनका विश्वास ध्रुव तारा के समान अटल है। 14 वर्षों का समय पूर्णिमा की तरह पूर्ण और श्री राम की स्मृति आकाश गंगा की तरह प्रकाशित है। राम प्रेम उनका स्थायी निर्मल चंद्रमा है, जो अपने नक्षत्रों सहित सदैव सुंदर और सुशोभित रहता है। भरत के रहन सहन, बुद्धि, कर्म, भक्ति, वैराग्य, निर्मलता और वैभव का वर्णन सभी कवि संकोच से करते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, शेष जी, गणेश जी और सरस्वती जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। वे दिन रात प्रभु की पादुकाओं की पूजा करते हैं। प्रेम से हृदय पूर्ण रहता है। पादुकाओं से आज्ञा लेकर वे सभी प्रकार के राज्य कार्य करते हैं। शरीर में आनंद है, हृदय में सीताराम बसे हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्र प्रेम से नम है। लक्ष्मण, राम और सीता तो वन में है, पर भरत घर में रहकर तपस्या से शरीर को कस रहे हैं। लोग उनकी स्थिति देखकर कहते हैं कि भरत हर दृष्टि से प्रशंसनीय है। उनके नियम और व्रत सुनकर साधु संत भी संकोच करते हैं और उनकी भक्ति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत का चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद देने वाला है। वे कलयुग के पापों और क्लेशों को हरने वाला है, जो महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए वे सिंह हैं, जो सारे दुखों के दल को नष्ट करते हैं। वे भक्तों को सुख देते हैं, संसार के भार को कम करते हैं और श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का अमृत हैं। यदि भरत जैसे श्री राम प्रेमी जन्म नहीं लेते तो मुनियों के मन को भी अगम यम, नियम, शम, दम जैसे कठोर व्रतों का पालन कौन करता। दुख, क्लेश और दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता। और कलयुग में तुलसीदास जैसे भक्तों को श्री राम जी के सम्मुख कौन करता। तुलसीदास जी कहते हैं, जो भरत के चरित्र को विनम्रता से सुनेंगे उन्हें अवश्य श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषयों से वैराग्य मिलेगा। और यहीं पर अयोध्या कांड का यह 9वां और आखिरी भाग समाप्त होता है।
धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप ऐसी कथाएं पसंद करते हैं तो वेदांत लोक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। जय श्री राम।